सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे इस पेज पे। अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे इस पेज को फॉलो करें। आज जो हमारी ड्यूटी थी वो एक स्पेयर ड्यूटी थी, जो कि मैं अंडाल से अपने हेडक्वार्टर रामपुर हटा रहा था। यही हमारी ड्यूटी थी, रामपुर हटाने का। तो ऐसा हुआ कि जिस ट्रेन पे हम चढ़े थे, जिस हम गार्ड साहब के साथ थे, तो मैं पहले गार्ड साहब का आपको परिचय दे देता हूँ। वो गार्ड साहब अंडाल, ठीक है, आसनसोल डिवीज़न के एक अंडाल लॉबी है, वहाँ पे पोस्टेड हैं और उनका घर जो है वो दुर्गापुर है। उनका नाम एसएन दास था। तो उन्हीं से आज मुलाकात हुई और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था हमको। तो मैं आपको बताता हूँ वो 2-3 पॉइंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं, इसलिए मैं आज ये वीडियो आज हमारी इच्छा थी बनाने का। तो क्या क्या चीज़ें थी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ऐसा हुआ था कि जब उनके ब्रेकमान पे चढ़े थे, यानी कि उन्हीं के साथ जब हम स्पेयर ड्यूटी आ रहे थे, तो उनका कहना ये था कि जब भी अगर आप कभी स्पेयर ड्यूटी में आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करें कि आप जो उस किसी भी ट्रेन से जो उसके गार्ड साहब होते हैं उन्हीं के साथ आप स्पेयर में आएँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपको अच्छा सीट मिल जाता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप उस टाइम ऑब्ज़र्व करें कि जो हमारे गार्ड साहब हैं वो क्या-क्या कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल कर के आपको भी तो वही करना है। तो आप ऑब्ज़र्व करके ये पता लगा सकते हैं कौन-सा सिचुएशन में वो गार्ड साहब क्या कर रहे हैं। तो ऑब्ज़र्वेशन वाली चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हैं, या फिर आप बेहिचक गार्ड साहब से पूछ सकते हैं कि ये क्या है, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो आसानी से बता देते हैं, कोई ये नहीं है, बहुत अच्छे थे। और हाँ, ये गार्ड साहब बहुत अच्छे थे, बहुत एक्टिव गार्ड साहब थे, ठीक है। दूसरा ऐसा हुआ था कि जब हम आ रहे थे तो लाइन के बीच में ही एक डेड बॉडी, तो यहीं पे बातें फँस जाती हैं कि कभी भी अगर लाइन पे अगर बॉडी मिले, कभी आप उनको डेड बॉडी ना समझें, केवल एक बॉडी नाम दें, क्योंकि डेड करार देने का सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सर्टिफाइड डॉक्टर साहब हैं वही कर सकते हैं कि ये डेड है कि अभी डेड नहीं हुआ है। तो ऐसा हुआ था कि लाइन में आ रहे थे, ठीक है, तो एक हमको बॉडी मिला था, क्योंकि हमारी गाड़ी तो तेज़ चल रही थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ इतना दिखा कि बीच लाइन में एक बॉडी है। तो आगे के जो स्टेशन है, वहाँ के स्टेशन मास्टर को हमने वो हमारे गार्ड साहब के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया गया कि आपके पोल नंबर इतना के पास एक बॉडी है, उस पे आप जो कार्रवाई करनी है आगे आप देख लीजिए, ठीक है। तीसरा जो बात था वो बहुत ही कहीं न कहीं हमारे जीवन से रिलेटेड है, वो सभी के जीवन से एक प्रेरणादायक हो सकता है। जब हमारी गाड़ी अंडाल से रामपुरहाट की तरफ आ रही थी, तो एक स्टेशन पड़ता है सैंथिया स्टेशन। उस सैंथिया स्टेशन पर जब हमारी गाड़ी रुकी, तो वहाँ पे एक अंकल आए थे, वो चाय पिलाने के लिए आए थे। तो हम दोनों गार्ड साहब ने चाय पिया आराम से, ठीक है। तो फिर जो हमारे गार्ड साहब थे, जो उस गाड़ी को लेकर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब ये जो चाय वाले हैं ये बहुत दिनों से चाय बेच रहे हैं, काफ़ी दिनों से। और हाँ, ख़ास बात ये है कि इनका एक बेटा है और वो भी एक ट्रेन मैनेजर के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी यहाँ नहीं, गुजरात के बड़ौदा में। तो ऐसा हुआ था, तो हमने नहीं पूछा, उन्होंने ही पूछा एक बार उनसे कि देखिए आपके बेटे तो गार्ड साहब हैं, तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला उनका जो जवाब था, काफ़ी प्रेरणादायक जवाब था। सबसे पहला उनका जवाब था कि जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हम मेहनत कर सकते हैं, तब तक हम ज़रूर अपना पूरा मेहनत करेंगे, ठीक है, और कर रहे हैं। तो फिर इनसे पूछा गया कि आप कोई दूसरा काम कर लीजिए, चाहे कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए। तो उनका उस पे ये कहना था, देखिए ऐसा है कि जो हमने ये चाय बेच करके, शुरुआत से ही हम चाय बेच रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं इसी चाय बेच करके जो हमारा लड़का है वो आज इतने बड़ा जो गार्ड साहब बने हैं, ठीक है, जो वहाँ ड्यूटी दे रहा है अपना भारत सरकार को, तो इसी चाय बेच करके, और ये हमारा आधार है, तो इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये सुन कर के बहुत कहीं न कहीं ये हम सभी के जीवन का एक प्रेरणादायक वाक्य रहा है, कि इसलिए ये लाइन है कि जिसने आधार को समझा, उसी ने जीवन के सार को समझा। तो आप सभी से अनुरोध है, विनती है कि आप अगर ठीक है, आप पढ़ लिख करके ये बड़े आदमी बन जाए, खूब पैसा कमाएँ, लेकिन कभी भी अपने आधार को नहीं भूलना चाहिए। कभी भी अपने आधार बिल्कुल ना भूलें।